हेलो नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट की, समझे, यानी कि 12वीं के, उसका जो एक सब्जेक्ट है इतिहास, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर अब आप भी आठ सब्जेक्ट लिए हैं इंटर में और इतिहास रखे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इतिहास। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है बाबू, क्या कहा जाता है? हिस्ट्री, समझे। तो हिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले जान ले थोड़ा सा बेसिक कि इतिहास क्या होता है, समझे। तो इतिहास के अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? कहानी। क्या होता है? कहानी, समझे। अगर कोई बच्चे नहीं, सभी बच्चे जो भी यहाँ तक आए होंगे एक समय में ज़रूर बच्चे रहे होंगे, है ना। अब बच्चे रहे होंगे तो नानी के गोद में या दादी के गोद में बैठ कर के कहानी ज़रूर सुने होंगे, है ना। वो सब सुनाई होगी पुराने ज़माने के किसी राजा महाराजा या कोनो भूत प्रेत चुड़ैल सब के कहानी। ठीक है, तो उसी कहानी को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है, समझे। हालांकि वो वास्तविक था कि काल्पनिक, इसकी पूरी जानकारी नहीं। वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। ऐसा भी हो सकता है कि अपने मन से बना के बोल दे। ठीक है, क्योंकि बच्चा सबको बचपन में लुभाने के लिए कुछ सुना देते हैं ना रे, है ना। हाँ, चंदा दिखा के बोलते हैं तोहर मामा हो, है ना। बच्चा विश्वास कर लेता है, समझे। लेकिन इतिहास के बात करेंगे तो हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे लिखित इतिहास। क्या पढ़ेंगे? लिखित इतिहास, समझे। लिखित इतिहास, तो मेन इतिहास तुम्हारा यही लिखित इतिहास है, समझे। हालांकि इससे पहले भी इतिहास बना है, समझे, जिसको साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा गया है, समझे। लेकिन पूर्ण रूप से इसकी जानकारी किसी को नहीं है, समझे। पूर्ण रूप से जानकारी मतलब हुआ कब से? जब से लोगों ने लिखना प्रारंभ किया। कब से? जब से लोगों ने लिखना प्रारंभ किया, समझे। इतिहास बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है, समझे। लेकिन पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आदि मानव थे, तो वो लिख नहीं सकते थे, जिस कारण से हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाते हैं, समझे। तो तुम्हारा जो ये चैप्टर है इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है? हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता, समझे। इसको क्या कह सकते हैं? हड़प्पा की सभ्यता। क्या कह सकते हैं? हड़प्पा की सभ्यता। इसका दूसरा नाम हो सकता है हड़प्पा की सभ्यता। क्या हो सकता है? हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? अगर इतिहास के पिता के बात करें तो बोला जाता है हेरोडोटस को। किसको? हाँ। अब क्यों कहा जाता होगा? तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न होगा कि पहली बार इतिहास लिखने का काम इन्होंने ही किया होगा, समझे। इसलिए इसको क्या कहा जाता होगा? इतिहास का पिता। क्या कहा जाता होगा? अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, समझे, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है, समझे। अभी की बात नहीं है, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले। सोचो कितना पहले होगा, समझे। कितना दादा परदादा दादा सब मर गया होगा, है ना। उतना पहले की बात करेंगे, समझे। समझ में आया ना। तो सबसे पहले यहीं से मिस्ट्री शुरू हो जाता है कि आखिर ये जो है चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा, समझे। तो पहले हम लोग जान ले थोड़ा मोटा मोटी कि सभ्यता होता क्या है। तो सभ्यता और संस्कृति की बात हमेशा एक साथ होती है, समझे। तो सभ्यता जो होती है, लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, समझे, उसके रहने का ढंग क्या है, वो सभी क्या कहलाते हैं? सभ्यता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभ्यता। तो यानी कि इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह से रहते थे, कैसे वो अपना जीवन बिताते थे। ठीक है, यानी कि 5000 साल पहले कैसे वो लोग रहते थे, कौन कौन से चीज़ यूज करते थे, किस तरह से अपना जीवन बिताते थे, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आखिर इसको सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा गया? तो देखो जब नगरों की खुदाई शुरू हुआ, उत्खनन शुरू हुआ, समझे, तो ज़्यादातर नगर जो थे, बड़े बड़े नगर, समझे, वो सिंधु नदी घाटी के किनारे मिला था, समझे। सिंधु नदी घाटी के किनारे मिला था, इस कारण से इसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या कहा गया?
सिंधु घाटी की सभ्यता, ये समझ गए। अब बात मुद्दा ये आता है कि हड़प्पा की सभ्यता फिर क्यों कहा गया इसको, किसी को कोई जानकारी नहीं है? तो देखो, हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा गया इसको क्योंकि जब खुदाई प्रारंभ हुआ ना, उत्खनन शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो खोज हुई वो हड़प्पा की हुई। किसकी हुई? तो इसलिए इसको कहा जाने लगा हड़प्पा की सभ्यता। क्या कहा जाने लगा? बात समझ में आया? तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी आप बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा की सभ्यता। क्या बोल सकते हैं? हड़प्पा की सभ्यता आप बोल सकते हैं। बात समझ में आइल कि ना आइल? और ये जो इतिहास है आज से लगभग कितने साल पुराना है? 5000 वर्ष पहले, समझे? 5000 वर्ष पहले, समझे? अब कोई पूछेगा कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी या हड़प्पा की सभ्यता थी, वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी? तो यहाँ से याद रखना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी जो सिंधु घाटी के सभ्यता की जानकारी मिलती है वो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, समझे? नगर क्या होता है? जहाँ पर लोग अच्छे ढंग से रहते हैं, समझे? बड़े बड़े मकान रहते हैं, बिल्डिंग सब रहते हैं, समझे? सब सुख सुविधा रहता है, उसी को नगर कहते हैं। तो ये तमाम सुख सुविधा मिल रहा था किसको? हड़प्पा वासी को, समझे? इसलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहेंगे? नगरीय सभ्यता या शहरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहो या नहीं तो शहरीय सभ्यता कहो। बात समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत? इसको हटा दिया जाए? तो देखो, अब बात करेंगे हम लोग, इसमें पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझेंगे। जैसे आएगा हमेशा तुम्हारे चैप्टर में पुरातत्व। क्या आएगा? पुरातत्व, समझे? पुरातत्व आएगा और पुरातत्वविद आएगा, समझे? या पुरातत्ववेत्ता। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पुरातत्व आखिर है क्या चीज़, समझे? कोई पूछ दे तुमसे पुरातत्व क्या है, तो अभी नहीं जानकारी होगा, तो कहेंगे कि पुरातत्व ना एक प्रकार के विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। तो सबसे पहले तुमको याद क्या रखना है कि पुरातत्व एक प्रकार के विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है, समझे? इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? खुदाई किया जाता है। क्या किया जाता है? खुदाई किया जाता है। ये ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर क्या किया जाता है? खुदाई। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पुरातत्व एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत खुदाई की जाती है। बात समझ में आया कि ना? क्या बोल सकते हैं कि पुरातत्व एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत खुदाई की जाती है। जिसके अंतर्गत क्या की जाती है? और खुदाई करके, और अतीत के जो लोग थे, अतीत के लोग का मतलब जो भूतकाल के लोग थे, उसके भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, समझे? यानी कि वो लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना जीवन बिताते थे, समझे? कहाँ रहते थे, किस तरह के मतलब घर में रहते थे, तो उन सभी का जानकारी प्राप्त किया जाता है इससे, पुरातत्व से। किससे? तो क्या कोई पूछ दे पुरातत्व क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत खुदाई की जाती है, और खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, समझे? अब देखो, खुदाई करेगा तो क्या सब आ सकता है? खुदाई में क्या सब मिल सकता है? तो देखो, खुदाई में या तो कोई बहुत बड़ा खंडहर मिल जाए। क्या मिल जाए? खंडहर मिल जाए, या पुराना जमाना के कोई सिक्का मिल जाए, बुझले? और क्या सब मिल सकता है? अभिलेख मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अभिलेख मिल सकता है। तो ये सब मुख्य रूप से मिलते हैं, समझे? ये सब मुख्य रूप से मिलते हैं, समझे? या कोई स्मारक मिल सकता है, कोई महान पुरुष का, महान व्यक्ति का स्मारक, समझे? तो पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई में ये सब मिल सकता है। खंडहर, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, समझे? ये सब तुमको मिल सकता है, समझे? समझ में आइल ना? समझे? तो कोई पूछेगा कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये सब आता है तुम्हारा पुरातत्व के अंतर्गत। समझ में आया? हाँ। और एगो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, वहाँ पे ऑप्शन एगो साहित्य दे देगा। क्या देगा? तो साहित्य जो होता है ये तुम्हारा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको नहीं आता है, ठीक है? ये सब तुम्हारा पुरातत्व के अंतर्गत आता है। ये सब जो है ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है, समझे? तो क्या समझे? कोई पूछे पुरातत्व क्या है तो क्या जवाब देंगे? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के खुदाई की जाती है, समझे? और अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, समझे? और खुदाई में क्या सब मिल सकता है? तो इसके अंतर्गत खंडहर, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, ये सब की गणना की जाती है, समझे? ये सब तुमको मिलेगा, ये सब तुमको मिलेगा। बात समझ में आए? समझ में आया ना? इसको हटा दे।
आप देखो, तो पहले के जो लोग थे, जैसे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो सब पता नहीं पढ़े लिखे थे या नहीं थे, ठीक है। तो इसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर बात करें तुमसे कि ये कैसी सभ्यता थी, क्या इन्होंने अपने इतिहास की जानकारी लिख कर दिया, तो देखो कहीं कहीं सिक्का जो मिला है ना, सिक्का क्या मिला है, सिक्का, उस पर कुछ लिपि था, समझे। लिपि समझते हैं ना, जैसे कोई भी भाषा लिखा जाता है तो उसके लिए एगो लिपि रहता है। जैसे हम लोगों का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। हिंदी वालों की लिपि क्या है, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, समझे। तो उसी टाइप से वो भी सिक्का पर कुछ लिखा हुआ मिला है, समझे। लेकिन ये कैसा लिखा हुआ है जिसको कोई पढ़ नहीं सका, समझे। ऐसी लिखावट थी जिसको कोई पढ़ नहीं सका, समझे। इसको कोई पढ़ नहीं सका है, समझे। तो जब पढ़ ही नहीं सका है तो कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये कैसी थी। तब तो इसके लिए एक गो तरीका बच गया कि जो साक्ष्य मिलेगा, जो प्रूफ मिलेगा, उसके आधार पर हम लोग किसी को लिख के जानकारी दे सकते हैं। यही ना बात, समझे, समझे। तो यानी कि इस सभ्यता में के जो लोग थे वो लिख कर तो गए, लेकिन ऐसे लिख कर गए जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, समझे। और ये जो लिपि था ना, इस लिपि को कहा गया भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहा गया, हाँ। तो कोई पूछेगा सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो क्या कहेंगे, भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि थी, हाँ। तो देखो इसमें अपने भावनाओं को व्यक्त किया गया था, उसके बाद चित्र भी था उसमें, समझे। और चित्र के द्वारा अपने भावना को कुछ ना कुछ बतला रहे थे, समझे। लेकिन अभी तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है और नहीं समझ पाया है, समझे। पढ़ेगा समझेगा तब ना तुमको बताएगा कि देखो ये सब लिख के गया है, समझे। तो ये जितने भी जानकारी मिलेगा तुमको सिंधु सभ्यता के बारे में, वो साक्ष्य के आधार पर, किसके आधार पर, हाँ, पुरातत्व के आधार पर। पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई में जो सब मिले हैं उसी के आधार पर तुमको जानकारी मिलेगा, समझे। तो पुरातत्व समझ गए सभी व्यक्ति, बताओ समझ गए। हटा दिया जाए कि ना, हटा दिया जाए, चलो। तो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। फिर से कल आगे समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। आज इतना ही पहला वीडियो है तो थोड़ा छोटा ही रहे तो अच्छा। जो सब वीडियो देख रहे थे उसको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।